Yes, good afternoon students. Open page number 114. Today we will continue our 12th chapter, Air and Water. In the previous activity, we saw how water can be pure by sedimentation or decantation. Today we will learn some more methods to remove insoluble particles from water. Let's start. Second activity, filtration. This is another method to remove insoluble particles from water. Filtration से भी हम वाटर में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. एक्टिविटी, टेक अ circular filter paper and make a cone out of it. Place the cone inside a funnel. Place the funnel on the mouth of a conical beaker. Pour the mixture of soil and water over the filter paper by using a glass rod. You will see clear water trickling into the beaker. The soil particles will be left on the filter paper. इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसको फनल में कोन, ये देखिए ये हमारा फनल है. हम एक फ़िल्टर पेपर को कोन बनाकर यहाँ पर लगा देंगे. क्लियर स्टूडेंट? ये हमने फ़िल्टर पेपर इधर इस शेप में ऐसे लगा दिया. राइट स्टूडेंट? फिर उसको हमने उस फ़िल्टर पेपर को कोन में लगाया और जो हमारा इम्प्योर वाटर है हमारे पास, जिसके अंदर कई पार्टिकल्स हैं, उसको हम इसमें डालेंगे. जो आपकी इनसॉल्युबल जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर ऊपर रह जाएंगी और जो साफ़ पानी है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? इस मेथड को यूज़ करके हम जो है प्योर वाटर को प्योर कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? फ़िल्टर पेपर से, फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो यहाँ पर वो है आपके पार्टिकल्स रह जाएंगे और जो साफ़ पानी है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. दिस मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज़ यूज्ड टू रिमूव soluble impurities from water to distillation. Impure water is heated till it starts boiling. यस, इस मेथड में हम क्या करेंगे, यह भी एक मेथड्स है, इसको यूज़ करके हम जो सॉल्युबल पार्टिकल्स, अब बेटा यह तो था इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जैसे इसमें गिलास में सैंड नीचे रह गई थी, अब उसको हम फिल्टर पेपर को यूज़ करके जब पानी डालेंगे तो नीचे जो है वो साफ़ पानी आ जाएगा और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे. लेकिन कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर. अब उनको कैसे अलग किया जाता है? अब वो तो डिज़ोल्व हो जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो इस मेथड को यूज़ करके जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वाटर में उसको अलग किया जाता है. इन डिस्टिलेशन इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. इसमें क्या किया जाता है? इम्प्योर वाटर को हीट किया जाता है. ऑन बॉइलिंग द वाटर एवोपरेट्स एंड द इम्प्योरिटीज़ रिमेन बिहाइंड. इसमें क्या होता है? बॉयल करने पे जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है, स्टीम बन जाती है, ऊपर चला जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे रह जाती है. इस मेथड को कहते हैं एवोपरेशन. क्लियर स्टूडेंट? द वाटर वेपर एंटर्स द कंडेंसर. अब ये देखो, यह एक कंडेंसर लिया हुआ है यहाँ पर. क्लियर स्टूडेंट? विच इज़ केप्ट कूल बाय द cold water circulating around in. On entering the cool condenser, the hot stream or water vapor changes into water again. It collects in the flask. Distilled water is the purest form of water. It does not contain any impurities or germs. The impurities that will be dissolved in the water left behind in the heating flask. This water is mainly used in car batteries, scientific experiment and in medicine. Yes, यह है हमारा फ्लास्क. क्लियर स्टूडेंट? इसमें क्या है? वाटर है, इम्प्योर वाटर है. जब इस वाटर को गर्म किया तो गर्म करने से क्या होता है? वाटर जो है वो एवोपरेट होकर स्टीम बनकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. और ये हमारा एक कंडेंसर है जिसको यहाँ फिट किया हुआ है और जो स्टीम यहाँ से पास आउट होएगी कंडेंसर की हेल्प से. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर पास आउट हुई स्टीम, इधर से यहाँ पास हुई और जब यह स्टीम कूल डाउन होगी तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. हमने हमें प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. तो यहाँ पर क्या हुई? कंडेंसेशन हुई. ये कंडेंसर है जिसकी हेल्प से जो है साफ़ पानी किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर पानी लिया, इम्प्योर वाटर, उसको हीट किया. क्लियर स्टूडेंट? वाटर जो है साफ़ पानी जो है वो स्टीम बनकर एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा. यहाँ पर नीचे क्या रह जाएगी? इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी. यहाँ कंडेंसर में यह जो है स्टीम पास आउट होगी.
क्लियर स्टूडेंट। और फिर जब यह स्टीम कूल होगी तो यहाँ पर साफ़ पानी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमने इम्प्योर वाटर से हमने कौन सा पानी अलग किया, प्योर वाटर। यहाँ पर क्या रह गई, इम्प्योरिटीज़ रह गई, और यहाँ पर कौन सा पानी आ गया, साफ़ पानी आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। और यह जो पानी है वह किस में यूज़ किया जाता है, कार बैटरीज में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में और मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर में बहुत से जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और स्टेरिलाइजेशन होता है उसको जर्म से मुक्त करना, प्योर वाटर लेना। यह इस प्रोसेस से वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन टू किल जर्म्स कैरिड आउट बाय एडिंग क्लोरीन और टू वाटर। एक क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं जिसे डालकर जो इसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। वाटर इन सिटीज़। Water in the cities is distributed through a network of pipelines. The concerned authorities collect water from the rivers or lake from the nearby city. This water is made fit for drinking in the following ways. अब देखो ये जो रिवर्स का पानी होता है, पॉन्ड का पानी होता है, ये अब डायरेक्ट हमारे जो घरों में कैसे आता है, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं जिससे कि उनका नदियों का पानी जो है हमारे घरों तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। जो अथॉरिटीज़ है वो पानी को लेक्स और रिवर से पानी इकट्ठा करती हैं, किससे, नियर बाय सिटी से। और फिर ये जो आप पाइपलाइंस देख रहे हो इनको पहले इसमें वो टैंक में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से क्लीन किया जाता है, फिर इसको पाइपलाइन के थ्रू घरों में पहुंचाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। और इन वाटर को पानी पीने के, बनाने के योग्य इनको इन तरीके से बनाया जाता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ बिग टैंक। सबसे पहले पानी को एक बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है। दिस वाटर इज़ मेड क्लीन बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आपको ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन बताया था, और इस पानी को डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करके इसे क्लीन किया जाता है, इसकी इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं। दिस वाटर इज़ फर्दर क्लीन एंड फिल्टर्ड। यह पानी आगे क्लीन होता है और फिल्टर किया जाता है। दिस क्लीन वाटर स्टिल कंटेन जर्म्स, सो दिस वाटर इज़ डिसइंफेक्टेड विथ क्लोरीन गैस। इस क्लीन वाटर में कई जर्म्स होते हैं जिसे कैसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है, क्लोरीन के टेबलेट्स डालकर, क्लोरीन गैस से। फाइनली दिस वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम्स थ्रू पाइपलाइंस। फिर यह पाइपलाइंस के थ्रू घरों तक पहुँचाया जाता है। थ्रू द टैप वाटर क्लीन एंड जर्म फ्री, वी शुड ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर 10 मिनट्स। वैसे तो टैप वाटर का पानी जर्म फ्री और क्लीन होता है, लेकिन फिर भी हमें 10 मिनट्स तक पानी को बॉयल करने के बाद ही इसे पीना चाहिए। क्या होता है, बॉयल करने से उसके जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ एडवांस फिल्टर टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर। हमें जो है एडवांस फिल्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें प्योर पानी मिल सके। क्लियर स्टूडेंट। प्योर पानी पियेंगे तभी तो हमें डिजीज़ नहीं होगी, हम ठीक रह सकेंगे। अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। Okay students, today's homework is read page number 12. Thank you.